हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छे हैं। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी में हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर में हमने व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और साथ में मैं प्रैक्टिस सेट भी कराता चल रहा हूं। तो जो लड़के अभी नए जुड़ रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट भी करते चले साथ में। पहले पिछला देख लें और तब वो प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। आज हम उपसर्ग टॉपिक लेके आए हैं। तो उपसर्ग एग्जाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम से पूछता है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो आज हम जानेंगे उपसर्ग क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे हम पहचान पाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है और इसके अर्थ किस तरह बदलते हैं। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, सबसे पहले उपसर्ग। हेडिंग डाल लीजिए उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग कहते किसे हैं। कोई बच्चा बता सकता है उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं वो शब्दांश होते हैं। उस पर उपसर्ग है जो किसी पूर्ण शब्द की से जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें। क्या है? ऐसे शब्दांश जो किसी पूर्ण शब्द से जुड़कर उसके शब्द में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। उसके शब्द के अर्थ में, यहां लिख लीजिए, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए। उपसर्ग का उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो उदाहरण से देखेंगे इसको, उसको अर्थ। अब इनका कोई सार्थक, उपसर्ग का अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, ठीक, लेकिन ये जिसके साथ जुड़ते हैं उसका अर्थ कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे जन्म, आप जन्म देख रहे हैं, ये आपका जन्म यानी जो जन्म दिया है। अब अगर इसी के पहले हम आ लगा दें तो क्या हो गया? आ जन्म। अब ये अर्थ बदल देगा अपना। अब आ जन्म का अर्थ क्या हो गया? आ जन्म का अर्थ होता है मेरे द्वारा जन्म दिया गया हुआ, यानी अब एक विशेष अर्थ को देने लगा। जैसे चरण। चरण क्या है? जैसे चरणबद्ध आदमी कहता है चरणबद्ध तरीके से, यानी एक के बाद एक। अब इसी के साथ आचरण लग गया। अब चरण का अर्थ बदल गया। आचरण यानी अब उसके नेचर से हम बिहेव करने लगे। अब यहां उसके नेचर की बात कर रहे हैं, यानी उसका व्यवहार कैसा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो अपना आपका उपसर्ग होता है, इसका आ का तो अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब ये शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इसका अपना एक अर्थ निकल आता है। तो वही कह रहा है कि ये इनका कोई अर्थ नहीं, जब ये किसी पूर्ण शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इसका अब हम देखेंगे कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनका प्रकार कैसे हैं। तो आप लोग क्रम वाइज लिखते चलिए, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार का तात्पर्य है कि उपसर्ग में हम इसको किस रूप में देखेंगे। जैसे पहला उपसर्ग देखिए आप, पहला आ उपसर्ग। अब आ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? कोई लड़का बताए, आ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? आ उपसर्ग से जैसे अकथनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय, अविकल्प, इस तरह के जो शब्द बनेंगे। आप देखिए कथनी, अब आ आपका उपसर्ग हो गया प्लस कथनी, ठीक है, कथनी। अब कथनी आपका शब्द था, आ इसमें लग गया तो आकथनी हो गया। ये क्या है? ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। पहचान पाएंगे कि नहीं उपसर्ग को? तो इस तरह से पूछता है वाक्य। क्या पूछता है? जैसे दे दिया अकल्पनीय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको जब पता करना है ये नहीं अकल्प हो गया, ऐसा नहीं कुछ। अगर यही इस तरह से वाक्य को पूछता है, उपसर्ग जो आगे लगा रहता है, जो पीछे लगता है, जैसे कल्पनीय, अकल्पनीय, तो यहाँ अकल्पन, यहाँ ई प्रत्यय हो जाएगा, वो पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होगा, लेकिन जो आगे लगता है वो आपको उपसर्ग पढ़ा रहा, तभी आप उपसर्ग पे ध्यान दीजिए, प्रत्यय पे नहीं। तो इस तरह से उपसर्ग। अब देखिए दूसरा शब्द हम देखते हैं कौन सा? अंत। दूसरा अंत उपसर्ग। अंत के साथ क्या करेगा? अंत के साथ अंत जैसे अब देखो अंत हो गया। अब ये अंत आपका क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। अब इसके साथ अंत के साथ उपसर्ग
उपसर्ग के साथ अंतः हो जाएगा। तो ये अंतःकरण, जैसे यहां ह लगा लीजिए अंतः, तो ये अंतःकरण शब्द हुआ। जैसे अंतर ध्यान, अंतः अंतर ध्यान, यहां अंतः या अंतर, एक और शब्द लिख लीजिए इसी के साथ, आपको एक शब्द यहां और लिख लीजिए, इसी के साथ ही आएगा अंतर। ठीक है, अंतर नहीं दिख रहा है, एक मिनट परेशान ना होइए, ये अंतर, ठीक, अंतः या अंतर करके, ठीक। तो अंतर ध्यान, अंतःकरण या आपका अंतर ध्यान। और अंतः से आपके कौन कौन शब्द है, जैसे अंतः शोषण लिख लीजिए एक शब्द, अंतः शोषण, अंतः श्वसन, अभी आपका ये भी एक शब्द है अंतः श्वसन। तो और इस तरह के देखिए शब्द कौन कौन से हैं आपके। तीसरा, अब आपका तीसरा शब्द देखिए, तीसरा आपका अति, तीसरा आपका शब्द है अति। तो अति का शब्द देखिए आप सब, अति का, ठीक है, अति का देखिए, तो अति का जैसे मैं और नोट करा दे रहा हूं आपको, अच्छे अच्छे शब्द नोट करा दे रहा हूं, नोट डाउन से, अपने नोट से बढ़िया अच्छे शब्द, जैसे अतिक्रमण, ठीक है। इनको आप रटना नहीं, इन्हें याद नहीं करना है, बस इनको देखते चलिए आप। अतिक्रमण, अतिपात, और अति आरोप। तो इस तरह शब्द जो पहले लग के आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ये उपसर्ग। तो चौथा उपसर्ग आप देखिए अध, ठीक है, मैं उपसर्ग नोट कर रहा हूं, शब्द इसका नोट कराते चल रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए आप। पांचवा अधि, छठा अन, सातवां अनु, आठवां अब, नौवां अब, दसवां अब, ठीक है। इनके आप शब्द नोट करिए फटाफट, अब इनके आप शब्द नोट करिए जल्दी, जैसे अधपका, एक शब्द, जैसे अधमरा, होता है कि नहीं अधमरा, आदमी कहता अधमरा हो गया ये, और अध, अधकच, अधतोरण, त्वरण का अधतोरण। तो इस तरह से अब देखिए इसका अधिका, अधिका, अधिकरण, ठीक, और शब्द जैसे अधि, अधिकरण, अधि, जैसे अधि, हाँ, अधिकार, अधिक्षेत्र, ठीक है। इस तरह के शब्द आप देखो अन में आपका अंत्योदय होता है, अंत्योदय, तो ये अन हो गया। और आपके शब्द कौन से हैं अन में, अनाधिकार, अनाधिकार, और आपका अनादर, ठीक। तो और आपका शब्द देख लीजिए इसमें अनाचार, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आपके, अब देखो अनु में, अनु में अनुच्छेद, ठीक, और आपका अनुसूची, नोट करते चलिए इसको इसे अनु में, और आपका अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति होती है तो वही अनुसूचित, और आपका अनुज्ञापी, और आपका अनुप्रयोग, इस तरह के शब्द। अब देखिए अप में, अपवन,
और अपवन में अप का, हाँ, अपसर, अपकर्ष और अपंग और उदय। ठीक है, इस तरह के शब्द आप लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अपराध, एक दो शब्द और लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अभियोग, अभि का अभियोग, अभियोग पंजीकृत कराते हैं यानी मुकदमा जिसको कहते हैं अभियोग का। अभिलेख और आपका अभिलेखा और आपका अभियुक्त। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपके। और देखिए अव का अवमानना, ठीक है, और अवचेतन, ठीक, अव उपवन, इस तरह के जो शब्द हैं अव उपवन। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द आपके आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ये उपसर्ग। जैसे अवगुण, अवगुण भी एक शब्द है, अवगुण जिसमें गुण ना हो, तो ये आपके उपसर्ग के श्रेणीगत है। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद के आगे वाला मैं बताऊं। नोट कर लिए? नोट कर लिए, आगे देखिए। दस हो गया, 11 देखिए, 11 देखिए, नंबर 11, 11 नंबर देखिए, आ। ठीक है, 12 देखिए, अभी इसका शब्द नोट करा रहा हूं मैं, आत्म। 13 देखिए, उत। 14 उप। 15 कु। 16 खुश। 17 गैर। ठीक है, अब 17 गैर। 18 देखिए, 18 चिर। 19 तत्। 20 दु या दुर, दु या दुर, ठीक, 20। 21 देखिए ना। ठीक है, इतने का मैं बता रहा हूं, इतने को नोट करा दूं फिर मैं आगे नोट कराऊं। इसको नोट कर लीजिए पहले। जैसे देखिए, अब आप देखिए इसके शब्द को, इसके मोटे मोटे शब्द को ही आप अवगत करके देख लीजिए। अब देखिए शब्द देखिए, जैसे अब ये आ है, आ का पहला जैसे आ जन्म, मैंने अभी बताया था आ जन्म। जैसे गमन, तो आ लग गया तो क्या आ गमन। और जैसे आ जीवन है तो आजीवन। और सब देखिए आ के साथ, आ आकरण और शब्द आकलन। ठीक है, तो इस तरह के शब्द, ये आ वाले शब्द आपके उपसर्ग हो। अब जैसे आत्म, तो आत्मज्ञान, आदमी कहता ना ज्ञान के साथ आत्म लग गया, आत्मज्ञान। और आत्म अहंकार, तो जिसके साथ आत्म, जैसे उत, जैसे उत का उत्कर्ष और उत्प्लावन, उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन एक शब्द आपका। और उत, और आपके शब्द देखिए, उत का मैं दिखा रहा हूं, जैसे उत्तीर्ण,
और उत्कर्ष। उत्कर्ष हो गया, ठीक ठीक, बस इतने शब्द, ठीक। और जैसे देखिए आपका उप, देखिए उप निरीक्षक, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, और उप लग गया, फिर उपवन हो गया, और आपका उपदेश हो गया, देश यानी जो हमारा देश है, और उप लग गया तो उपदेश यानी प्रवचन देना, और आपका उपलोक, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कु का कुकर्म, और कुतर्क, और कौन से शब्द हो सकते हैं, सोचिए कुख्यात, जैसे ऐसे आप सोचेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कुख्यात। और जैसे कुलक्ष्मी, आदमी कहता है गांव में कुलक्ष्मी आ गई हैं, और बस करिए इसका, ठीक। अब देख खुश का देखिए, जैसे एक मिनट, खुश नसीब, आदमी कहता है बहुत खुश नसीब है ये, ठीक है, तो ये खुश नसीब हो गया आपका। और खुश मिजाज, आदमी कहता नहीं बहुत खुश मिजाज आदमी व्यक्ति हैं। और देखिए इसका, जैसे गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी, इस तरह के शब्द इसका। और चिर का देखिए, चिरंजीवी, जैसे देखिए चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी। और चिर से कौन शब्द हो सकते हैं, और चिर से आपके और शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बता रहा हूं, चिराय, ठीक है, चिरंजीवी, चिराय, और आपका एक शब्द चिरजीवन, ठीक है। अब देखिए तत् से, इसका बहुत अच्छा बनेगा, जैसे तत्कालीन, ठीक है, देखते चलिए, और तत्सम, और आपके शब्द तत्वाधान, ठीक है, इस तरह के बाद। और जैसे देखो दुह और दुर, ये दोनों शब्द हैं अलग अलग, लेकिन इसके जैसे दुःशासन बन जाता है, और जैसे दुख, ठीक है। अब दुर से देखिए दुर्गति, ठीक है, और दुर से दुर्गति, चलिए ठीक है, दुर्गति एक ही रखिए, याद आएगा तो बता देंगे। अब जैसे देखिए नाद से, देखिए ना से नालायक, यानी लायक था, आगे ना उपसर्ग लग गया तो नालायक हो गया। और ना से शब्द कौन से बनेंगे, नागुजारिश, और आपके शब्द कौन से बनेंगे, जैसे नामुमकिन, वो याद आने के ऊपर है, किताब में देखोगे तो पहचान ही लोगे शब्द देखने के बाद, इस समय जैसे याद आने की बात है, नामुमकिन, नालायक, ठीक है। तो इस तरह के शब्द ये आपके क्या कहलाएंगे, ये सब उपसर्ग श्रेणी में आएंगे। लिख लीजिए इसको, और मैं आगे उपसर्ग बताऊंगा आगे आपको, नोट करिए इसको। नोट कर लिए, इक्कीस नोट करा दिया हूं ना। और देखिए 22वां, देखिए 21 नोट हो गए हैं, 22वां देखिए, नंबर 22 का देखिए, 22 का नी, 23 का पर, 24 का परा, 25 का परी, 26 का पुनः, 27 का प्र, 28 का प्रति,
29 का ब, 30 का बे, 31 का वी, 32 का स, 33 का सत। ठीक है, 33 का सत। ये आपके इतने हो गए। अब इसका मैं एक एक करके बताता चल रहा हूं किसका क्या होगा, शब्द कैसे का। जैसे नी का नियोग, ठीक है। और जैसे नी का निवास। और नी का कौन सा शब्द बनेगा सोचिए, और नी का शब्द सोचिए। निकम्मा और निडर। और आपका सोचिए, और चलिए बस करिए। ठीक है, इतने शब्द आपके बनेंगे इसमें। ठीक है, और देखिए कौन से शब्द बनेंगे। जैसे आपका पर का परजीवी बनेगा, परजीवी। और देखिए शब्द कौन से बन जाएंगे आपके। जैसे आपका परदेश, हाँ, जैसे परवीन बनेगा कि नहीं बनेगा, परवीन। और आपका कौन सा शब्द बन जाएगा, जैसे परतंत्र और परमार्थ, ये शब्द बन जाएंगे। अब जैसे देखो पर, तो ये क्या आ जाएंगे इसका, पराक्रम बनेगा कि नहीं बनेगा, पराक्रम। और इसके शब्द कौन से बनेंगे, जैसे पराजय। ठीक है, बन जाएगा। अब देखो परि का, जैसे परिवेश आपका बन गया कि नहीं, परिवेश। और देखिए शब्द परि का कौन सा बनेगा, जैसे परिक्रम। और कौन सा शब्द बन जाएगा इसका परि का, परिक्षेत्र। नोट करते चलिए इसको। अच्छा, पुनः देखिए, पुनः निर्माण, हाँ, पुनः का क्या बन जाएगा, पुनः निर्माण। अब जैसे पुनः प्राप्त, तो इस तरह इसका बन जाएगा। जैसे प्रा का प्रवीण, हाँ। अब जैसे प्रचलन, और कौन सा शब्द बन जाएगा प्रा का, प्रयोग। इस तरह के शब्द बन जाएगा। जैसे प्रति का देखिए, प्रति, प्रतिफल, प्रत्येक, उसका प्रति और प्लस एक होता है, हाँ, तो ये भी हो गया प्रतिफल, प्रति, प्रत्येक, प्रतियोग। तो इस तरह के ये बन जाएगा। अब जैसे देखो बहुआयामी, क्या, बहुआयामी। और कौन शब्द बनेगा बहु से, और का बहुलक बनेगा शब्द। और बहुवचन, और बहु से, और कौन सा बहु बनेगा, बहुमूल्य और बहुभाषी। तो ये सारे इतने शब्द बनेंगे। जैसे देखो बे का बेकार, बेअदब, बेचारा, लिखते चलिए, हाँ, बेसहारा, बेमुरौबत, बेदखल। ठीक है, बेदखल। और कौन सा, वी से विकार, वी से विजय, वी से क्या हो जाएगा, विकार, विजय, विचार, और विनियोग। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए स से सकारात्मक, ठीक। और स से
सविचार, स से क्या हो जाएगा, सविचार, सुविचार होता है भाई, सविचार, सविचार नहीं, आप लिख लीजिए इसका क्या, सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, सकारात्मक, और सजग, और आपका सजीव, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपके हो जाएंगे। अब ये शब्द देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सतयुग, कौन सा युग है, सतयुग, और सत्यवादी, और आपका सत्यानाश। तो इस तरह के वाक्य आपके हो जाएंगे क्या, आपके उपसर्ग हो जाएंगे। नोट करिए इसको, जल्दी से फटाक से नोट करिए इसको, तुरंत नोट करिए। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप आगे देखिए, 7 तक बता दिए थे 33, अब 34 देखिए, 34, 35, 36, स्व है ये, स्व, 37, स्वयं, 38, हम, ठीक है। अब आप इतने शब्द को देखिए। अब देखिए क्या है आपका सम, सम का अर्थ है संकलन, जैसे संकलन, ये ऊपर ना का अर्थ होता है माही, जैसे संकोच, ठीक है, संकोच, और आपका जैसे संगति, संगति, आपका संग्रह। समझ पा रहे हैं नहीं आप सब, ठीक है। अब देखिए जैसे सुविचार, सुविचार आपका, और जैसे सुचार, ठीक, और आपका सुकुमार, ठीक है। इस तरह से आपका, जैसे देखो ये आपका स्वदेश, और स्वच्छंद, और आपका स्वाभिमान, और आपका स्वरूप, ठीक है। अब जो स्वयं, जैसे स्वयं, स्वयं भू, और आपका स्वयं वर। समझ पा रहे हैं नहीं इसको, ठीक। जैसे हम का हम लोग, हम लोग, और जैसे हम वतन, हम उम्र। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे, इस तरह जो वाक्य कह रहे हैं, इस तरह के जो आपके शब्द होंगे, इन शब्दों में जो पहले शब्द लगा रहेगा उसे हम कहते हैं क्या, उपसर्ग। उपसर्ग का क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस तरह का, जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग लगा है, ठीक। ऑप्शन देगा, पहला सुविचार, ठीक है, दूसरा समय, तीसरा अजय, चौथा। अब बताओ, अब आप देखोगे तो लगेगा यार सम इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें सबसे सटीक देखिएगा,
क्या, सु प्लस विचार। तो ये आपका सु क्या आ गया, ये आपका उपसर्ग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। और कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखिए उपसर्ग का कैसे क्वेश्चन पूछता है। उपसर्ग का क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, देखिए जैसे पूछेगा, जैसे एक मैं दे रहा हूं, जैसे संगति में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन देगा 4, कौन कौन से। ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए देगा सन, ऑप्शन बी दूसरा देगा सन, ये वाला, ठीक। ऑप्शन सी आपका देगा शम, ऑप्शन 4 या स उपसर्ग। अब आप बताएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताएं कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे हमने बताया है कि इसमें संगत, संगत में आपका सम उपसर्ग, क्यों, क्योंकि होता है सम प्लस गति बराबर संगत। कौन सी संधि है, कोई लड़का बताए कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आपको इसको देखना है, इसको पढ़ना है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने का क्या मतलब, इसको सिर्फ समझिए कि कौन सा शब्द रहेगा और कौन सा उपसर्ग इसमें लग सकता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।